हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज। फ्रेंड्स, इंडिया की इस टाइम पे क्या साख बनी हुई है विश्व के अंदर, ये किसी से छुपी नहीं है और इससे कोई बच भी नहीं सकता। और यही रीजन है कि पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर खलबली मची हुई है। भारत अगर एक सांस भी लेता है तो उनको खांसी आ जाती है। इस समय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही भारत सरकार ने ये हालत कर रखी है और भारत के नाम का डंका बज रहा है हर जगह और हर कोई चाहता है कि भारत कैसे भी करके केवल उनके पक्ष में आ जाए। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो हुआ है उसने तो पूरे यूरोप और ब्रिटेन की नाक में दम कर दिया है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको एक न्यूज दी थी और इस न्यूज का जो असर हुआ है वो पूरे ब्रिटेन में और पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। और ये असर कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, इतना बड़ा असर हुआ है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्हें भाग करके इंडिया आना पड़ा। और ये केवल इंडिया इसलिए नहीं आए हैं कि इन्हें कुछ चीजें सॉल्व करनी थी तो इसलिए इंडिया आ गए। ये इंडिया आए हैं बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस प्रेशर के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है उसने और ब्रिटेन के जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ब्रिटेन के जो पूरे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसने बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप किया था बोरिस जॉनसन के ऊपर कि बोरिस जॉनसन के होते हुए एक छोटा सा देश जिसकी अर्थव्यवस्था 10 गुना कम है पूरे ब्रिटेन से, वो किस तरीके से एक डील को ब्रिटेन की नाक के नीचे से निकाल के ले गया। और वो लोग कह रहे हैं कि अभी भारत जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है इस समय हमें भारत के साथ हर तरीके का कोलैबोरेशन करना होगा, वरना भारत के जो ग्रोथ की रफ्तार है उसमें जो होने वाला फायदा है वो हमें बिल्कुल नहीं होगा। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा था, क्योंकि हम लोगों की इन लोगों के साथ एक डील होने वाली थी और हम लोगों की कुछ शर्तें थी इनसे जिसपे ये लोग अग्री नहीं कर रहे थे और ये अपने अहम में अड़े हुए थे उन शर्तों पर। और इस वजह से हमने वो डील को होल्ड पे रख दिया था ब्रिटेन के साथ और वही डील पे एंट्री मारी थी एक छोटे से देश ने और वो डील उनके साथ कंप्लीट हो गई थी। और जैसी वो डील कंप्लीट हुई थी पूरे यूरोप में और पूरे ब्रिटेन में खलबली मच गई थी। जी हाँ, पर अब आप सोच रहे होंगे कि ये डील थी कौन सी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डील थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किन्हीं दो देशों के साथ होता है जिसमें उन दोनों देशों के लोगों को ट्रेड करने की पूर्णता आजादी दी जाती है और वो किसी भी ड्यूटी से बाउंड हुए बिना ट्रेड कर सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए और दोनों देशों के लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे जॉब्स की क्रिएशन भी होती है। सेम चीज यही हुई थी। कुछ समय पहले बात चल रही थी कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा और ये नेगोशिएशंस इस लेवल तक हीटअप हो गई थी कि सुनने में ये आ रहा था कि ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया से पहले क्रैक कर लेगा इस डील को। लेकिन हमारी कुछ शर्तें थी ब्रिटेन के साथ जो ये नहीं मान रहे थे और पूरा यूरोपियन यूनियन भी नहीं मान रहा था उन शर्तों को। लेकिन वो शर्तें ना मानने की वजह से इंडिया ने बकायदा इस डील को खुद से आगे बढ़ के होल्ड पे रख दिया था और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये डील फाइनलाइज कर ली थी। लेकिन जैसे ही वो डील फाइनलाइज हुई इनके होश उड़ गए हैं बिल्कुल। और इस समय इतना ज्यादा प्रेशर है पीएम बोरिस जॉनसन पे, उन्हें भाग करके इंडिया आना पड़ा और अभी वो इंडिया के दौरे पे। और इस दौरे के अंदर भारत को सबसे ज्यादा फायदा किस तरीके से होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस दौरे पे हम वो हर चीज मांग सकते हैं ब्रिटेन से जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे देश के गुनहगार भी शामिल है। जी हाँ, बहुत पहले से भारत इस नेगोशिएशन को आगे लेकर के चल रहा था कि ये हमारे देश के कल्प्रिट्स हैं, आप इन्हें देश को वापस कर दीजिए और हम इनके साथ अपने हिसाब से डील करेंगे और हमारे कानून के हिसाब से इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ब्रिटेन ने पहले इस चीज को क्लियर मना कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से पीएम बोरिस जॉनसन भाग करके आए हैं इंडिया, अब ये चीज दर्शाती है कि जो ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर किस तरीके की डेस्परेशन है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के। क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अगर यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के साथ इंडिया साइन कर लेता है तो इस पूरे रीजन के अंदर एक तरीके से पैसे की बहार आ जाएगी। और भारत जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, कोई भी देश भारत से अलग नहीं रहना चाहता, क्योंकि हर देश को पता चल गया है कि इस समय भारत का क्या पोटेंशियल है और फ्यूचर किस तरफ लीन होने वाला है। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा अमेजिंग स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और किस तरीके से गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया है पूरे यूरोप के एक बहुत बड़े नेता को भारत में आकर के भारतीय सरकार को मनाने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत किस लेवल पे पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है कि पीएम बोरिस जॉनसन जिस तरीके से इंडिया आए हैं, क्या इंडिया को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए? और उठाना चाहिए तो कौन कौन सी डिमांड्स ऐसी हैं जो हम इन लोगों से कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।